ये बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, आप लोग को मुझे लग रहा है महसूस हो रहा है। हमारी मस्जिद में एयर कंडीशन भी नहीं है। इस पूरे इलाके में ना सबसे गरीब मस्जिद हमारी है। लोग कहते हैं मुफ्ती साहब तो करोड़ों रुपए चंदा करते हैं, अगर करोड़ों चंदा होता तो हमारी मस्जिद का ये हाल ना होता। बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, लोग फेंकते रहते हैं, इस मौलवी को देखो अमेरिका जा रहा है, फला जा रहा है, फला जा रहा है, बहुत पैसा आ रहा होगा। तो आ रहा होता तो ये हाल होता। आप कह सकते हो घरों में लगा रहा होगा मौलवी, घर जाके भी देख लो हमारे, मेरे घर में एसी नहीं है अभी तक। खैर वो उसकी एक और हिकमत भी है, वो लगवा दूंगा मैं। इतना बड़ा मसला ऐसा ना हो मुझे जक़ात देना शुरू कर दे, कल एसी कोई जक़ात में ले आए कि लगा दो यार। अल्लाह ने मुझे बहुत दिया अल्हम्दुलिल्लाह। असल में मुझे 4 जगह लगाना है। मसला ये है कि हर चीज मुझे 4 से ज़रब देनी पड़ती है, और फिर लगा देंगे कोई, इतना अल्लाह ने बहुत दिया है, फिर उसके बिल उसको कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। फिर वो 4 गुना, इसी का मतलब डबल से डबल अल्लाह ने इतना दिया है वो भी हो जाएगा। लेकिन एक और हिकमत भी है, वो मैं क्यों बताऊं आपको, सारी बातें क्या मैं बता दूं? मैं चाहता हूं थोड़ा सा मशक्कतों का आदी रहे इंसान। मैं खुद भी रात गर्मी में ही सोया हूं। हालांकि हमारा जो मेहमान खाना है ना, जहाँ मेहमानों को ठहराते हैं, वहाँ एसी मैंने लगाया हुआ है, एयर कंडीशन। कि मैं खुद गर्मी में सोता हूँ, क्यों अपने आप को छुई मुई बना रहे हो? ज्यादा छुई मुई ना बनाओ अपने आप। अल्लाह ने मुझे इतना दिया, जो जाहिर है 4 घरों को चला रहा हो तो क्या वो एसी में नहीं सो सकता? तो दफ्तर में हमने लगाया है मेहमान खाना, जहाँ लोगों को हम ठहराते हैं, जो कोई बहुत दूर से आ जाए, कोई कोई करीबी रिश्तेदार आ जाए तो उसके लिए लगाया हुआ है। लेकिन मैं खुद उसमें नहीं सोता। सो सकता हूं मैं, इसलिए कि अल्लाह ने गर्मी का मौसम जो दिया है ना, वो गर्मी लगाने के लिए दिया है, गर्मी से भागने के लिए बोलो नहीं दिया। सर्दियां जो अल्लाह ने दी हैं, सर्दी लगाने के लिए दी हैं, सर्दियों से भागने के लिए नहीं दी हैं। तो खुदा का वास्ता इतने छुई मुई मत बनो, इंसान के बच्चे बनो। बहुत ज्यादा छुई मुई बन चुकी है। अभी जो देखो हाजियों की इतनी सारी अमवात हुई हैं, वजह क्या है? और भी वजूहात होंगी इसकी, लेकिन हाजियों की बहुत सारी अमवात की एक वजह यह भी है कि एयर कंडीशन से निकलना ही लोगों ने छोड़ दिया है। तो ये पसीना अल्लाह ने क्यों रखा है भाई? देखो, चलता हुआ दरिया जो है, चलता हुआ पानी, वो फ्रेश होता है। हमारी बॉडी में ना, जब तक ये चलती फिरती रहेगी, मुख्तलिफ किस्म के फुजलात इसके हमारी बॉडी से मुख्तलिफ तरीकों से निकलते रहेंगे, तो फिट रहेंगे हम। कहीं भी ब्रेक लगा दी ना, अब अल्लाह ने मुख्तलिफ तरीके रखे हैं। एक तरीका है पसीना, इससे भी हमारी बॉडी फ्रेश होती है। कब्ज हो जाए किसी को तो टेंशन में आएगा ना, खुराक हम खाते हैं वो भी खारिज होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजामा करवाते थे महीने में एक दफा, थोड़ा सा ब्लड निकाल देते थे, उससे भी हमारी बॉडी क्या रहती है? फ्रेश रहती है। खवातीन को मेंसेस होते हैं, उनकी एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा उसमें जाया होता है, लेकिन वो मेंसेस उनकी सेहत के लिए जरूरी हैं। बच्चे की विलादत होती है, निफास का खून आता है, बहुत ज्यादा उनकी एनर्जी उसमें जाया होती है, लेकिन वो उनकी सेहत के लिए जरूरी। ये सारी चीजें बॉडी को रिफ्रेश करने के लिए होती हैं। रिफ्रेश समझते हैं? कंप्यूटर में जब सिस्टम में गड़बड़ हो तो क्या मारते हैं उसको? रिफ्रेश। रिफ्रेश से काम न चले, रीस्टार्ट। रीस्टार्ट से भी काम न चले, सॉफ्टवेयर उड़ा दो उसका, दूसरा डाल दो उसमें। तो पसीना निकलना भी जरूरी है भाई, खून निकलना भी जरूरी है। इसी तरह जब शादी होती है तो भी एनर्जी इस्तेमाल होना शुरू होती है, वो भी हमारी बॉडी का हिस्सा है। जो लोग बहुत अरसा अपनी बीवियों से दूर रहते हैं, साल साल 2-2 साल, उनके भी दिमाग खराब होना शुरू होता है। सिर्फ सिर्फ मेंटली डिस्टर्ब नहीं होते, उनकी बॉडी भी खराब होती है, बुढ़ापा जल्दी आता है उन लोगों में। तो अल्लाह का बनाया एक, जो औरतें बच्चे की विलादत रोक लेती हैं वो भी जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो भी एक प्रोसेस है, अल्लाह ने रखा है उनकी एनर्जी इस तरह से यूटिलाइज हो। बच्चे की विलादत में, ब्लीडिंग में वो एनर्जी यूटिलाइज होगी तो बॉडी रिफ्रेश होगी। अगर वो एनर्जी रोक ली जाए कि जी ताकत इस्तेमाल ना हो जाए कहीं, तो वो रुकने से क्या होगा? ऐसा ही है जैसे पानी में, तालाब में पानी रुक गया तो पानी का बेड़ा गर्क हो, पुराना पानी निकलेगा तो नया पानी बोलो आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को मशक्कत हो। कल मैं सोया नहीं हूँ गर्मी की वजह से, पसीने 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 पसीने। हमने कहा कोई बात नहीं, एंजॉय करो इसी को, ठीक है? ऐसी की तैसी, समझते हो? एंजॉय करो इन्हीं पसीनों को। तो इसलिए अपने देखो, हमारे मजहब पे चलना उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं है जब तक आप मेहनत के आदी ना हो। इस वक्त तक मजहब पे चलना मुमकिन है नहीं, क्योंकि मजहब आपसे जगह जगह आपकी ख्वाहिशात छुड़वाता है। तो जो बर्गर फैमिली बच्चा होगा, जो बिल्कुल ही छुई मुई जिंदगी गुजारेगा, वो कैसे शरीयत पे चल सकता है? शरीयत पे चलना नफ्स की ख्वाहिश की मुखालफत के बगैर मुमकिन नहीं है।
बस एक बात करके मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक नहीं है, आप बोलेंगे मुफ्ती साहब कि आप मेडिकल साइंस लेके बैठ गए हैं, पसीने निकल पहले ही निकल रहे हैं और निकाल रहे हैं हमारे पसीने। देखो एक बात खूब अच्छी तरह समझो, दुनिया में टेंशनों की दो किस्में हैं। एक टेंशन जो नेचुरल है, कुदरत ने रखी है, वो टेंशन सेहत के लिए अच्छी है। उसकी अलामत ये है कि वो सबको होती है, समझ रहे हो ना, उसकी अलामत क्या है, सबको होती है। तो जाहिर है सारी इंसानियत बीमार तो नहीं हो सकती ना। सर्दी की टेंशन ये सबको होती है कि नहीं होती? जब सर्दी आती है तो पूरे मुल्क पे आती है सर्दी, किसी एक अकेले को नहीं लग रही होती, थर थर कांप रहा होता। गर्मियों की टेंशन अल्लाह ने सबके लिए, तो ये सबके मतलब है कि अल्लाह देना चाहते हैं ये टेंशन, ये आपके लिए मुफीद है। कभी कभार हमें जुकाम हो जाता है, ये सबको होता है, दुनिया में कोई ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा जिसको कभी भी जुकाम ना होता हो। अब ये छोटी सी बीमारी जो है, ये है टेंशन, लेकिन ये सबको होती है। इसी वजह से बहुत बड़े डॉक्टर हैं आगा खान हॉस्पिटल के, मेरी उनसे गपशप हुई, उन्होंने कहा कि जो हेल्थ के और सेहत के मयारात है ना, उनमें नजला जुकाम खांसी को शामिल नहीं किया जाता। यानी खांसने वाला नजले वाला आदमी भी सेहतमंद ही है। हाँ, ऐसा ना हो कि खांसता ही आ रहा हो बचपन से, यानी कभी कभार खांसी जुकाम नजला से क्या होता है, ये वो टेंशन है जो आपको बड़ी टेंशनों से बचा लेती हैं, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट कर देती है। तो इन चीजों में परेशान होना। इसी तरह बच्चे जब पैदा होते हैं, बच्चा चीख चीख के रोता है, गला फाड़ फाड़ के, हाँ, कुछ नहीं देखता कि ये कमबख्त के बाप के सोने का टाइम है या माँ के सोने का टाइम है। जब वो रोता है तो, और वजह भी समझ में नहीं आ रही होती, तो ये किसी एक ही बच्चे के साथ होता है या हर बच्चे के साथ होता है? हर बच्चे के। इसका मतलब ये नेचुरल है, ये उसके लिए जरूरी है। नहीं रोएगा नुकसान होगा उसको। इसलिए एकदम बच्चे के रोने पे माएं आजकल क्या करती हूँ, मेरा बच्चा पता नहीं क्यों रो रहा है, वजह ही समझ में नहीं आ रही, हाँ हाँ इसको चुप नहीं कराओ, चुप रोने दो, कमबख्त रोने दो, पागल आदमी। ये नेचुरल है भाई। अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर बर्दाश्त पैदा करना चाहते हैं। अल्लाह देखना चाह रहे हैं कि तुम गधे तो नहीं हो कहीं। उनकी तस्वीर लगाते, मगर साहबा ने ये काम नहीं किया। तो घरों में तस्वीरें मत लगाओ। एग्जाम में पतंग, ये क्या लिखा है, पेंटिंग करना जायज है या नहीं? चेहरे की तस्वीर बनाना जायज नहीं है। हजरत मुफ्ती साहब वालिदैन की मौजूदगी में 2 भाइयों ने जायदाद आधी आधी तकसीम कर ली। 4 बहनें हैं तो भाई बहनों को जायदाद कैसे तकसीम करें? 2 भाई हैं 4 बहनें, बहुत सिंपल है। 2 भाई 4 बहनों के बराबर, तो 4 दूनी 8, 8 हिस्सों में डिवाइड कर दो। 8 हिस्सों में बहन को दुगना हिस्सा और भाई को 1 हिस्सा। वालिद साहब जिंदा है तो फिर थोड़ी होगा, अभी तो किसी का भी हिस्सा नहीं है। फिर वालिद साहब अगर जिंदगी में देना चाहे तो फिर सबको बराबर दें, फिर बहन का आधा नहीं है, सबको बराबर देना। कभी ईद पे ऐसा होता है कि भाई को 2 जोड़े और बहन को 1 जोड़ा, बेटे को 2 जोड़े। तो जिंदगी में जब कुछ दिया जाता है वो हदिया है, तो हदिया बराबर ही होता है। हाँ, जरूरत की बेस पे किसी को ज्यादा दे दें कम दे दें एक अलग बात है। एग्जाम में पास होना और बहनों को महरूम कर देना तो बिल्कुल गलत है। अब्बा ने सारा बेटों को उठा के दे दिया, बेटियों को नहीं दिया तो गलत है। एग्जाम में पास होने की दुआ या तरीका बता दें। एग्जाम में पास होने का तरीका यह है कि मेहनत करो और पढ़ो, और दुआ यह कि अल्लाह मुझे पास कर दे। बसों के पीछे लिखा होता है, रक्षे के पीछे, तप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। ये वजीफा पढ़ा करो, तप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। इससे आदत पड़ेगी, तप्पड़ पैदा होगा पास करने का। तप्पड़ है नहीं पास करने का, मेहनत है नहीं और वजीफों पे फोकस किया हुआ अपने आप को, तो इससे नहीं होता मेरे भाई। 2 रकत पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगो इम्तिहान में कामयाबी की और मेहनत करो। अच्छा, हमारे यहाँ मेहनत नहीं पता होता तलबा को कि करनी कैसे है, क्या करें। अब इससे बड़ी कंफ्यूजन होती है। ये टीचर की जिम्मेदारी है वो कि तलबा को बताए कि मेहनत करने का तरीका क्या है। हम जब मदरसे में गए हमें भी नहीं पता था मेहनत कैसे करनी है, तो हमें हमारे असातिज़ा ने बताया। फिर हजरत मौलाना शरीफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें पढ़ी हमने, उन्होंने बताया कि भाई ये इस ट्रैक पे मेहनत होगी तो मेहनत कम होगी, आउटपुट ज्यादा होगा। तो वो ट्रैक होता है। बाज दफा मेहनत ज्यादा होती है, आउटपुट कुछ भी नहीं होता उसका। तो टीचर की जिम्मेदारी होती है स्टूडेंट को बताया कि इस तरह से मेहनत करनी है। तो फिर जबान लोग सीखते हैं, 10-10 साल से जबान सीख रहे हैं, आती नहीं है। इंग्लिश सीख रहे हैं ना हमारे यहाँ 15-15 साल से, फिर भी नहीं बोल सकते। हमने स्कूलों में यही टाइम जाया किया है। अगर आप कोई जबान सीखते हैं, जो सीखने का नेचुरल तरीका है ना, उस तरीके पे सीखेंगे, टाइम थोड़ा लगेगा, आउटपुट बहुत शानदार होगा। और गलत तरीके से सीखोगे सारी जिंदगी गुड बेटर बेस्ट, पुट 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 की पहली फॉर्म पुट, दूसरी फॉर्म भी पुट, तीसरी फॉर्म भी पुट, यही करते रहोगे सारी जिंदगी। पुट 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 हमने रट्टे लगाए ना, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, वो क्या है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म के मैं रट्टे लगाता था जब मैं 6वीं या 7वीं क्लास में था। कुछ किसी हद तक रट्टा भी जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो रट्टे लगा रहे हैं वो इससे भी जाए वो, लेकिन किसी भी जबान को सीखने का ना एक नेचुरल तरीका होता है। अगर उस तरीके पे हमें स्कूलों में मेहनत कराई जाती तो 1 साल में बहुत कुछ सीख लेते। 15-15 साल यूनिवर्सिटी स्कूलों में लगा के भी ढेला भी नहीं आ रहा होता, क्योंकि टीचर को खुद भी नहीं पता होता कैसे मेहनत करनी है आमतौर पर। तो टीचर गाइड ही नहीं करते, तो वो अगर गाइड करें ना तो बहुत आसान है मेहनत करना, कोई मुश्किल काम नहीं है।
उसमें दिल भी लगेगा, मजा भी आएगा। और हम जब मदरसों में गए ना तो इतनी गाड़ी गाड़ी अरबी की किताबें थी, मेरे तो होश उड़ गया, भाई ये कौन पढ़ेगा। तो हमारे टीचरों ने बताया कि भाई पहले ये फिर ये फिर ये, उसके बाद वो किताबें हलवा लगने लगी हमें। हमारे यहाँ पहली मुसीबत तो ये इंग्लिश आती नहीं है, सिलेबस इंग्लिश में रखा हुआ है। तालिब इल्म पहले ही कपकपाने लगता है, यार ये क्या है, उसका दिमाग खराब होने लगता है। केपीके में मैं गया, साबिका हुकूमत ने सारा सिलेबस इंग्लिश में कर दिया है। वहां लड़के इतने परेशान हैं कि यार ये हमें टीचरों को इतनी हाई लेवल की इंग्लिश नहीं आती, तो तलबा को कहां से आएगी। उससे आपकी इस्तेदाद ऊपर बढ़ने के बजाय अगर आपने सारा सिलेबस इंग्लिश में रखना था तो 2 साल पहले पूरा इंग्लिश सिखाते उनको और कहते 2 साल तक तो सिर्फ इंग्लिश ही सिखाई जाएगी आपको और कुछ भी नहीं सिखाया जाएगा, उसके बाद इंग्लिश पे लेकर आते आप। तो ना वो उर्दू के रहे और ना इंग्लिश के रहे वो, तो इससे आपके यहाँ साइंसदान पैदा नहीं होंगे, जो 2-4 पैदा हो रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे आपके यहाँ। तो गवर्नमेंट के काम ऐसे ही होते हैं मेरे भाई, मेहरबानी करके बता दें कि। और वो टीचर स्कूलों के कहते हैं हमारी अगर इतनी हाई लेवल की इंग्लिश होती तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों के टीचर थोड़ी होते हम कहीं और जाते भाई। अच्छा मेरे भाई मेहरबानी करके बता दें कि खुला की इद्दत कितनी होती है जबकि 3 साल से शोहर से अलहदगी रह रही है। वही होती है इद्दत 3 मेंसेस जो तलाक की इद्दत है। बाज़ उलमा के नजदीक 1 मेंसेस है, लेकिन हमारे नजदीक जो राजे बात है वो 3 मेंसेस है। मेरा सवाल ये है कि हक महर की रकम में से कुछ या पूरी रकम बीवी से उधार ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन बीवी को मैं मशवरा दूंगा नहीं देना, क्योंकि ये वापस नहीं करेगा। लोग कहाँ वापस करते हैं पैसे लेकर, तो बेगम के पैसे कौन वापस करता है। अच्छा मेरे भाई, लेकिन बेगम को चाहिए शौहर है दे दो यार, वापस ना भी करे, रिश्ता भी तो कोई चीज होती है ना, दे दो। वैसे महर होता कितना है, 25,000 30,000 40,000, कौन सा कोई 10 तोले सोना महर होगा, तो वैसे ही दे दो, ये लो माफ किया मैंने, क्या काम हमें एहसान लेना किसी का भाई। अच्छा आजकल इतने पतले पतले से महर आ रहे हैं ना, इतने तो दो कि 8-10 गुटके तो खरीद सके वो, बहुत ही थोड़ा महर होगा। और जहेज ले रहे हैं लाखों का, जिसकी इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है। महर की तो एक हैसियत है इस्लाम में, वो 25,000 30,000 40,000, और कहते हैं इस्लाम में सादगी है, तो सारी सादगी महर में आके निकल रही है। तो मेरी राय ये है कि अगर शौहर लड़का कमाता है ना तो महर तगड़ा रखो, वरना दो ही नहीं अपनी लड़की। जो तुम्हारी बच्ची पे अभी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, बाद में वो कमबख्त क्या करेगा। वो गरीब है तो फिर एक अलग बात है, लेकिन अगर है तो बोलो यार कम से कम 3 तनख्वाहें तो निकालूंगा तेरी जेब से, मैं 3 तनख्वाहें तो निकलेंगी। तो वो कहेगा फिर मैं करूंगा क्या। बोलो तूने शादी की है तो 3 तनख्वाहें नहीं, मैं अपनी गाड़ियां बेची हैं शादी के लिए, पता है आपको। मैं जब शादी के लिए कहीं जाता था तो पूरी पूरी गाड़ी दाव पे लगाई है मैंने, और मेरे पास वही गाड़ी होती थी। मैंने कहा मैं पैदल जाऊंगा, ये गाड़ी, ये दिल आपका हुआ, ये गाड़ी आपकी हुई। समझते हो क्या नहीं समझते। तो ससुराल वालों से मैंने कहा ये दिल आपका हुआ, ससुराल वाले इसको मानते नहीं है। मैं कहते चलो ये गाड़ी आपकी हुई, यानी आपकी का मतलब ये बेचूंगा और मेहर दूंगा या जो भी खर्चे होंगे पूरे करूंगा। तो इस तरह से शादी होती है तो फिर इंसान कदर भी करता है। फ्री फोकट की 25-25 हजार की 25,000 में तो पेट्रोल की टैंकी भरती है आजकल। तो मेहर थोड़ा सा, मैं नहीं कह रहा कि वो 25-25 तोले सोने रखो, लेकिन इतना भी हल्का नहीं होना चाहिए कि औरत की बिल्कुल ही एक वैल्यू खत्म हो जाए सोसाइटी में। मेहर औरत के तहफ्फुज के लिए भी होता है कि कल मर्द तलाक दे तो उसकी जेब से कुछ निकले। एक दफा मेरे पास ऐसे ही केस आया, लड़के ने कहा कि लड़की वाले मेहर ज्यादा रख रहे हैं। लड़का मुझे छांव में ले गया, मुफ्ती साहब ये लड़की का भाई है और उसके अब्बा घर में है, वो कह रहे हैं इतना मेहर रखोगे तो हम निकाह करेंगे, कम पे राजी नहीं हो रहे। तो मुझे कहने लगा मुफ्ती साहब उनके अब्बा को फोन करें कि वो मेहर कम करें। मैंने कहा मैं तो फोन नहीं करूंगा। कह रहे हैं क्यों भाई, मेहर तो कम होना चाहिए। मैंने कहा भाई वो लड़की के बाप को तहफ्फुज चाहिए ना, आप शादी करो कल तलाक दे दो, 25-30 हजार मेहर होगा, पकड़ा दोगे आप। बाज़ दफा लड़की के बाप को ये खतरा होता है कि यार पता नहीं शादी में सीरियस संजीदा है भी कि नहीं है। तो कह रहे मेरे पास जब है ही नहीं। मैंने कहा नहीं है ना, इसका हल ये है कि आप लिखवा दो। क्या कर दो आप, बोलो नहीं है लेकिन जब होंगे तो दे दूंगा। क्योंकि बाज़ दफा लड़की के बाप को भी तहफ्फुज चाहिए होता है, और ये इस्लाम ने मेहर रखा ही तहफ्फुज के लिए, वरना औरत कोई खरीदी थोड़ी जाती है पैसों में। तभी ये कोई औरत की कीमत नहीं है, आजाद औरत है वो, कि बिकेगी थोड़ी कि 50,000 और 1 करोड़ या 10 लाख में, बिकती थोड़ी है वो। ये अल्लाह ने मेहर रखा है औरत के तहफ्फुज के लिए, क्योंकि तलाक का इख्तियार अल्लाह ने किसको दिया है, औरत को नहीं दिया, मर्द को दिया है। तो इस इख्तियार का नाजायज फायदा उठा सकता था ये। तो जब मेहर तगड़ा होगा तो कम से कम नाजायज फायदा नहीं उठा। उसको पता है भाई मैंने तलाक की सूरत में तो बाहर सूरत मेहर देना पड़ता है, तो इसलिए मैंने कहा नहीं है तो बोलो लिख दो। तो कह रहे हैं ये आपके पास तो मैं आया था इसलिए। मैंने कहा हम ऐसी बात क्यों करते हैं जो उल्टी बातें हो। तो वो अगर अपनी मर्जी से, बाज दफा मर्द इतना अच्छा होता है कि लड़की का बाप कहता है भाई मेहर वेहर में मुझे दिलचस्पी नहीं है, मुझे बंदा चाहिए, क्योंकि उनको पहले ही पता होता है कि ये बंदा रिलायबल है। तो बाज दफा मेहर से पता चल रहा होता है ये कितना सीरियस है। तो देखो आप कोई भी चीज खरीदने के लिए जाते हो तो आप उसकी मुनासिब कीमत लगाते हो, तो दुकानदार को पता चलता है कि ये चीज खरीदने में क्या है, सीरियस है।
हम सोराबकोट जाते हैं या हम कपड़ा खरीदने जाते हैं या प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं। अब एक प्रॉपर्टी की कीमत है 10 करोड़ रुपए। आपने स्टेट एजेंट से पूछा, हाँ भाई, स्टेट एजेंट बता भाई आपका क्या इरादा है, आप कहो कि मैं 50,000 में लूंगा। स्टेट एजेंट आपकी तरफ तवज्जो ही नहीं देता, उसको पता है ये बंदा खरीदने में सीरियस नहीं, मजाक कर रहा है मेरे साथ, ठीक है ना। तो बाज दफा लड़की के बाप को आपके मेहर से पता चलता है कि आप वाकई शादी में सीरियस हो। तो इसलिए लड़की के बापों का ये हक है, लड़कियों का हक है। हाँ, इतना ज्यादा ना हो कि निकाह ही को मुश्किल बना दें आप, लेकिन इतना तो हो कि थोड़ा सा तो मुश्किल रहे ना, आपकी संजीदगी का तो पता चले। तो इतना कम भी ना हो कि आपकी संजीदगी का ही पता नहीं चल रहा, इतना ज्यादा भी ना हो कि लड़कों की शादियां ही मार्केट से शार्ट होना शुरू हो जाएं। तो बाज इलाकों में बहुत ज्यादा भी होता है, वो इतने हैं कि पता नहीं, जैसे बहरिया टाउन खरीद रहे हैं, अब किसी की लड़की से शादी कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता। एक आदमी ने कहा मेरे फलाने ने अब्बा ने दूसरी शादी की है पता नहीं 7 करोड़ में। मैंने कहा यार अल्लाह खैर करे, 7 करोड़ में तो चांद पे पहुंच जाता है इंसान, आपके अब्बा कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इतने इतने मेहर भी होते हैं। अच्छा खैर मेरे भाई, तो थोड़ा सा मेहर बढ़ाना चाहिए। ये 25-30 वाला मुझे समझ में नहीं आता, इसको बढ़ाना चाहिए। औरत की जो इस्लाम ने मेहर की जो एक हिकमत रखी है ना, उसकी थोड़ी वैल्यू हो, वो वैल्यू। और जहेज को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। और अगर जहेज ले रहे हो तो जहेज से दुगना मेहर होना चाहिए। मेहर कितना होना चाहिए? 5 लाख का जहेज है तो मेहर कितना होना चाहिए? 10 लाख, ताकि पता चले मैं आदमी हूं, आप खातून है, आप बेगम है। अगर जहेज 10 लाख का ले रहे हो, मेहर 25,000 दे रहे हो, तो शौहर तो वो हो गया ना, फिर तो फिर बीवी हो गया उसकी। मैं भी हजारों ये हो गया मेरे भाई, बस बहुत हो गया जी। नहीं, इशारों से नमाज नहीं होती भाई, फर्ज नमाज खड़े होकर रुकू सजदा करने से होती है। हाँ, फिर तो अब 4 फर्ज जोहर के पढ़ने होंगे, जुम्मा तो गया। क्रिप्टो करेंसी से अवॉइड करें, नहीं करें यूज, बड़ी जबरदस्त चपत लगेगी मुस्तकबिल में। हाँ, नहीं, साया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। अभी मैं हदीस का रेफरेंस निकाल के दिखा देता हूँ। औरत बुर्का पहन पे के यूट्यूब पे व्लॉग बना सकती है, नामुनासिब है। मैं नहीं कह रहा कि हराम है, लेकिन औरत के लिए अपने आप को किसी भी तरह से एक्सपोज करना, ये शरीयत में, जवान औरत की बात कर रहा हूँ, एजड हैं, उम्र ज्यादा हो गई, उनके लिए तो कोई हरज नहीं है। लेकिन यंग लड़की के लिए, यंग औरत के लिए हराम ना भी हो तो मकरू और नापसंदीदा तो है ना। नहीं, जायज नाजायज तो नहीं, क्योंकि पर्दे में है बार, उसमें नाजायज तो, लेकिन नामुनासिब है, मकरू है, पसंदीदा नहीं। देखो अटैक करने के बाद नतीजा क्या निकलेगा? आउट कर देंगे, कुछ भी नहीं होगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सरदा करते थे, ओजड़ी लाके आपके कमर मुबारक पे रख दी जाती थी, लेकिन ताकत नहीं थी, तो कोई ऐसा काम नहीं किया। इस्लाम आपको कभी भी अपने हुदूद और इख्तियारात से बढ़ने की इजाजत नहीं देता, उसका रिएक्शन ज्यादा होगा ना। तो उस वक्त हुक्म क्या था? सबर सबर सबर। तो जज्बात में कभी कोई ऐसा काम ना किया जाए जिससे आपको बाद में माफी मांगनी पड़े। नहीं, देखें, वहां एक आदमी से नहीं होता ना, उसमें यह कि मुहिम चलाई जाए, सारे मुसलमान मिल के एहतजाज करें, उनके हुक्मरानों के पास जाएं, अपने हुक्मरानों को एहतजाज करें कि भाई इसका रियासती सतह पे बाइकआउट किया जाए, फिर मौसर होता है असर। 2-4 आदमियों के करने से कुछ भी नहीं होता। इस पे खामोशी जायज नहीं है, लेकिन तरीका वो इख्तियार किया जाए ना जो सूटेबल हो, जिसको आप बर्दाश्त कर सको। नहीं, देखो, सीरत का जलसा करने पर कोई ना अल्लाह की तरफ से पाबंदी है, गवर्नमेंट की तरफ से तो वैसे भी पाबंदी नहीं होती। तो हम सीरत का जलसा करना मिलाद नहीं कहलाता ये अमल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को किसी भी वक्त बयान किया जा सकता है, रबीउल अव्वल में भी, सफर में भी, मुहर्रम में भी। सीरत के जलसों में तो हम भी जाते हैं, कितनी दफा मैं सीरत के जलसे में गया हूँ, सीरत पर हमने बयान भी किया है। बस उसमें शर्त यह है कि उसको ये ना समझा जाए कि इस महीने में फला तारीख को जलसा करना सुन्नत है। सुन्नत के लिए तो दलील चाहिए ना। तो जैसे मैं इस वक्त तकरीर कर रहा हूं, तो इस वक्त तकरीर करना कोई सुन्नत थोड़ी है भाई। हम यही कहेंगे तकरीर का तो कोई भी टाइम नहीं, किसी भी वक्त नसीहत कर दो लोगों को। तो लोग इस वक्त चूंकि जमा होते हैं तो इसलिए हमने तकरीर कर दी। तो इस तरह सीरत के लिए कभी भी जलसा किया जा सकता है। उसमें चंद चीजें हैं, चोरी की बिजली ना हो, उसमें रोड ब्लॉक ना हो, लोगों के परेशानी ना हो, पूरी पूरी रात ऐसे प्रोग्राम ना हो कि लोगों की नींदें खराब हो। हम तो इसके खिलाफ हैं, जो धरने हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, नाच गाने हो रहे हैं, और आप लाइटें लगा के सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये तो ईद मना रहे हो आप, ये नाजायज है भाई। जलसा करना सियासी जलसा भी हो सकता है, सीरत का जलसा भी हो सकता है, खत्म नबूवत का जलसा भी हो सकता है। उस जलसे के कोई भी आज तक खिलाफ नहीं रहा है। उसके लिए सबूत की भी जरूरत नहीं है। सबूत की जरूरत है इस दिन को बतौर त्योहार मनाना, लाइटें लगाना त्योहार मनाने की अलामत है, इसके लिए दलील चाहिए। समझते हो कि नहीं समझते? इस दिन नहाना धोना, मिठाइयां बांटना, अच्छे खाने पकाना, ये तो आप इसको ईद बना लिया ना। तो ईद तो 2 ईदें, इस्लाम में 3 ईदें थोड़ी हैं। चलो भाई, क्या हाँ हो जाती है नमाज, किराया हलाल है, नहीं मैयत को सफर करके ले जाना ठीक अमल नहीं है, अच्छा अमल नहीं है, जहां इंतकाल हो वहीं दफना दो, क्या हाँ ये जायज है। कह रहे निकाहनामे में बाज दफा शर्तें लिखवाई जाती हैं कि शौहर अगर तलाक देगा तो 10 लाख रुपए अदा करेगा। तो मेहर का अगर इसको हिस्सा बना दिया गया ना तो फिर तो ये शर्त होगी। अगर मेहर का हिस्सा नहीं है तो फिर इस शर्त की कोई वैल्यू नहीं है। यूं होना चाहिए कि भाई 10 लाख रुपए मेहर है, मुतालबा
उस वक्त होगा जब मर्द अगर तलाक दे दे। उससे पहले महर तो है लेकिन मुतालबा नहीं है, तो औरत का हक है मुतालबा ना करे। वो बेहतर नहीं है, बेहतर नहीं है। नहीं नहीं। देखो ये कह रहे हैं कि हमारे ऑफिस में एक आगा खानी है, कभी दाढ़ी के खिलाफ बोलता है, कभी पर्दे के खिलाफ बोलते हैं, कभी कुर्बानी के खिलाफ बोलते हैं, कभी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के खिलाफ बोलते हैं, कभी फलाने के। ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो उसका तरीका ये है कि आप लड़े नहीं उनसे। आपके सीनियर हैं तो वैसे ही लड़ेंगे तो आपको निकाल देंगे वो, फिर आप उसके खिलाफ ही बोलते रहेंगे। तो ऐसे तरीका ये है कि दीनदार तबके को ना अपने अंदर से शिद्दत को खत्म करना पड़ेगा। अगर आपने उछलना कूदना शुरू कर दिया ना, मुंह से झाग गुस्से में निकालना शुरू कर दिया, इससे अगला मुतासिर नहीं होगा, उसके दिल में नफरत कम होने के बजाय बढ़ेगी। उसका तरीका ये है कि आप उस आगा खानी को साइड पे लेके जाएं, बोले सर माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं और मुझे तनख्वाह तो बहुत अच्छी दे रहे हैं माशाल्लाह, तो काइंडली मुझे थोड़ा सा आपसे ये गुजारिश थी कि आप कुर्बानी के खिलाफ क्यों हैं। आपको इस्लाम पे एतराज़ात हैं तो हम इस्लाम के बारे में आपको बताते हैं, या आपको ये शक है कि ये इस्लाम में कुर्बानी है ही नहीं, मौलवियों ने डाल दी है, तो इसके हमारे पास दलाइल हैं। तो आप जब मोहब्बत से तमीज से बात करेंगे, थोड़ा बहुत हदिया भी दे देंगे, एक दो दफा दावत भी करेंगे, इंशाल्लाह बात सुनेगा। अगर इंसान होगा, नहीं भी सुनेगा ना तो इतनी शिद्दत से मुखालफत नहीं करेगा, छोड़ दे। हमारे यहाँ दीनदारों में ये होता है, जब किस तरह की बात कर रहा होता है तो आप तैश में आ जाते हो। तो ये तैश और गुस्से का टाइम खत्म हो गया। वंस अपॉन अ टाइम ये मुंह से झाग निकलना और गुस्सा, इन चीजों का असर होता था। अब इन चीजों का असर किसी पे कभी भी नहीं होता। तो ये अमल छोड़ दो। मैंने लोगों को खुली इजाजत दी हुई है। मैं एयरपोर्ट पे होता हूँ, कहीं बस स्टैंड पे होता हूँ, लोग मुझसे सवाल पूछ रहे होते हैं, मैंने लोगों को इजाजत दी, भाई जो पूछना है ना पूछो आप। मैं अल्लाह से ये उम्मीद करता हूं कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा। मैं यकीनन अपनी आप पर एतमाद, तो बाद ऐसा सवाल होता है आदमी गुस्सा आ जाता है, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि मैं गुस्सा नहीं हूं। आप सवाल पूछो, ऐसे ऐसे उल्टे उल्टे सवाल इस्लाम के बारे में लोग पूछते हैं कि दिल चाहता है गला दबा के मार दो इसका पागल, लेकिन मैं गुस्सा नहीं होता। कोशिश करता हूं भाई, फिर भी अगर कभी हो जाऊं तो फिर इंसान हूं ना मैं। लेकिन वजह क्या है भाई, इसको बोलने दो यार। अगर मैंने गुस्सा दिखाया तो ये दिल की बात निकालेगा कैसे। तो ऐसे ऐसे लोग सवाल पूछ रहे होते हैं, इस्लाम में ये क्यों है, इस्लाम में ये क्यों है, इस्लाम में ये क्यों है। फिर मैं तमीज से बैठा के मोहब्बत से समझाता हूं तो मान जाते हैं। 99% लोग समझ जाते हैं। अगर हम गुस्सा करें तो दायरे इस्लाम से खारिज हो गया, तुझे तो नबी पे एतराजात हो रहे हैं, तुझे तो। एक मुल्हिद ने मुझसे कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि